गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इंडियन मैप में महाराष्ट्र प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक ना। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो शब्दों द्वारा मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। देखिए, महाराष्ट्र एक संस्कृत का शब्द है, ठीक ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है महा और दूसरा शब्द है राष्ट्र। महा का अर्थ होता है महान और राष्ट्र का अर्थ होता है देश, ठीक ना। राष्ट्र का अर्थ होता है आपका देश, तो इसका अर्थ होता है महान देश। ये जो महान देश टाइटल है, यह नाम यहाँ के संतों की देन है। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा है जिसके पश्चिम में क्या है, समुद्री एरिया है, ठीक ना। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ का ऑफिशियल डांस है लावनी। ऑफिशियल फ्लावर है प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक ना। महाराष्ट्र का पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र को काली मिट्टी के प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है वर्धा। वर्धा में दोस्तों सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी जी ने स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम की, ठीक ना। कौन से आश्रम की महात्मा गांधी ने स्थापना की थी वर्धा में? सेवाग्राम आश्रम की, ठीक। इसके बाद आपका आता है दोस्तों नागपुर, ठीक ना। नागपुर। नागपुर को दोस्तों टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नागपुर को? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर लाइज प्रेसिसली एट द सेंटर ऑफ द कंट्री विद द 0 माइल मार्कर इंडिकेटिंग द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। नागपुर को इंडिया का 0 माइल स्टेशन भी कहा जाता है, ठीक ना। 0 माइल स्टेशन या 0 माइल मार्कर, ठीक ना। ये इंडिकेट करता है कि हमारा भारत कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों 0 माइल स्टेशन क्या है, 0 माइल किसे कहते हैं, अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका विलेज है, आपका गांव है, तो वो आपका गांव कहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो रास्ते वगैरह पे लिखा रहता है कि आपके गांव का नाम मान लीजिए कुछ भी है, जैसे विजयपुर है तो विजयपुर 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर वहाँ पे क्यों लिखा रहता है? यानी कि विजयपुर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो 0 किलोमीटर जो जगह जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से उसको हम गिनती उसकी शुरुआत करेंगे, वो उसका 0 माइल स्टेशन कहलाता है। तो नागपुर को दोस्तों इंडिया का 0 माइल स्टेशन कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि भारत यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक ना। और नागपुर को आपका टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। नागपुर में ही दोस्तों आपका पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। यहीं पे आपका एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड है, ठीक ना। एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड भी है। और उसके बाद आता है दोस्तों मुंबई। मुंबई आपका समुद्र के किनारे का शहर है, एकदम समुद्र के किनारे पे आपका मुंबई पड़ता है। मुंबई आपकी महाराष्ट्र की राजधानी भी है। 7 टापुओं का शहर पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो 7 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई को ही कहा जाता है। 7 पर्वतों का शहर यदि पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। इटली की राजधानी है रोम, ठीक ना। 7 टापुओं का शहर मुंबई, 7 पर्वतों का शहर रोम। और नवी मुंबई किसको कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक मुंबई को, ठीक ना। पहले मुंबई पुराने डिजाइन से सजा हुआ था, तो फिर आधुनिक टाइप का बनाया गया, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग अपने तरीके से, मतलब नए तरीके से डिजाइन किया गया, जिसको नवी मुंबई कहा जाता है, ठीक ना।
और एक बहुत ही खास चीज़ आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुंबई में फिल्म सिटी भी है, तो मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो जो चीज़ें इसमें आ रही है आप लोग एकदम ध्यान से उसको क्लियरली अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ही एनालिसिस करके ये टॉपिक हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों खंडाला। आप लोगों ने सुना होगा आती क्या खंडाला, तो वो जो खंडाला जगह है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये खंडाला कहाँ पे है, पश्चिमी घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि पश्चिमी घाटी की पहाड़ी यदि महाराष्ट्र का हम नक्शा बना दें, यदि महाराष्ट्र का नक्शा हम बना दें, मान लीजिए रफली नक्शा हम बनाए हैं, तो पश्चिमी घाटी हमारा कहाँ पे पड़ेगा, पश्चिमी घाटी देखिए यहाँ पे हमारा पड़ेगा, ठीक ना। पश्चिमी घाटी हमारा यहाँ पे पड़ेगा, तो पश्चिमी घाटी पहाड़ी पर स्थित क्या है, खंडाला। खंडाला आपका पश्चिमी घाटी पर स्थित है, ठीक ना। और इसके बाद आपका जो खंडाला है वो पर्यटक क्षेत्र है, यह जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ऊंचा पहाड़ है क्योंकि पहाड़ी पर स्थित ही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पुणे। पुणे आपका महाराष्ट्र का ही एक जगह है, यहाँ पे आईटी का हब पाया जाता है। भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे यहीं पे बना था, जिसका नाम था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कहाँ पे बना था, पुणे में, जिसका नाम क्या है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक ना, क्लियर। पुणे में ही दोस्तों आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। पुणे महाराष्ट्र में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक दवा का हेडक्वार्टर है, दवा बनता है, जो कि पुणे में है। मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में ही हुई थी। मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में ही हुई थी। 1875 में नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रख दिया गया था और बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया था, ठीक ना। दुनिया का दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू पुणे में ही आपका होता है, पुणे का ही एक जगह है। और दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू होता है, उसका नाम है एसएसबी, उसका कोचिंग सेंटर भी आपका पुणे में है, ठीक ना। यहाँ पे एनडीए की ट्रेनिंग, एनडीए के संबंध में जो प्रशिक्षण होता है उसके संबंध में कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह गाइडेंस किया जाता है। ये जो दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू है इसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि खड़कवासला में होता है, ठीक ना। खड़कवासला एक जगह है जहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू एक 5 दिन तक शायद होता है। इसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक ना। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं, आपका मुंबई के ही नीचे महाबलेश्वर पाया जाता है। महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। फिर आपका महाराष्ट्र में ही एक जगह है कोल्हापुर। कोल्हापुर आपका पंचगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोल्हापुर आपका दोस्तों चप्पल के लिए फेमस है, ठीक ना। ट्रेडिशनल लेदर सैंडल, चप्पल और सैंडल के लिए यदि कौन सा जगह प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाएगा, चप्पल के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो कोल्हापुर आपका चप्पल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। यहाँ पे नॉनवेज फूड रेसिपी फेमस है, नॉनवेज फूड रेसिपी, जिसमें आपका मराठी, कोल्हापुरी, पंधारा रासा, तंबाड़ा रासा, इस टाइप का कुछ नाम है फूड का। आप लोग गूगल पे सर्च करके इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। ये यहाँ का मतलब फेमस रेसिपी है, ठीक ना, जो कि कोल्हापुर में लोग पसंद करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रत्नागिरी। रत्नागिरी में अल्फांसो मैंगोज पाया जाता है, ठीक ना। अल्फांसो का आम पाया जाता है, अल्फांसो का आम पाया जाता है, जिससे आपका माजा बनता है। क्या बनता है, जिससे आपका माजा बनता है, ठीक ना। अल्फांसो का आम कहाँ फेमस है, रत्नागिरी में, ठीक ना। पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई के बीच में क्या पाया जाता है, भोर एक जगह है, ठीक ना। भोर पाया जाता है मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक ना, भोर पाया जाता है। ये टाउन इन महाराष्ट्र है।
यहाँ पे भोर घाट दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा पाया जाता है? भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई को कई दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। जो कि मुंबई को कई दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। मुंबई को दक्षिण भारतीय नगरों से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा, जो कि भोर में पाया जाता है। भोर क्या है? टाउन इन महाराष्ट्र है, ठीक ना। ठाणे, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ठाणे पड़ेगा, ठीक ना। ठाणे, मुंबई टू ठाणे एक ट्रेन चली थी, ठीक ना, जिस ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। ये भाप वाली ट्रेन थी, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा दर्रा पाया जाता है? थाल घाट दर्रा, ठीक ना, थाल घाट दर्रा, जो कि मुंबई कोलकाता मार्ग पर पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों, कुर्ला। कुर्ला में पहली विद्युतीय ट्रेन चली थी। भारत की पहली विद्युतीय ट्रेन अगर पूछा जाए कहाँ चली थी तो कुर्ला में, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, जिसका नाम था आपका डेक्कन क्वीन। महाराष्ट्र में आपका जगह पड़ता है दोस्तों नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नासिक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। महाराष्ट्र स्टेट को जब आप पढ़ रहे हैं तो नासिक इसलिए इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि ये इंडिया लेवल पर आपका इससे क्वेश्चन पूछता है। महाराष्ट्र में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो नासिक में लगता है, ठीक ना। हर 12 साल में एक बार नासिक में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पे प्याज और अंगूर का उत्पादन होता है। यहाँ पे किशमिश भी बनता है, ठीक ना। उसके बाद महाराष्ट्र का एक जगह शिरडी, ठीक ना। शिरडी भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि आप लोग ने साईं बाबा का नाम सुना होगा। साईं बाबा का होम टाउन है शिरडी। क्या है? होम टाउन। साईं बाबा का होम टाउन है शिरडी, ठीक ना। उसके बाद आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक बिहार में भी पड़ता था, ठीक ना। ये बिहार वाला नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। तो आपको याद रखना है कि औरंगाबाद दो हैं, एक बिहार में पड़ता था और एक आपका यहाँ पढ़ रहा है महाराष्ट्र में, ठीक ना। बिहार में औरंगाबाद कहाँ पड़ता था आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जब हम मैराथन क्लास लेंगे तो सारे स्टेटों को एक लंबे वीडियो में हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक का वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग को रिवाइज करना है। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक हमें तथ्य सही से याद ना हो, ठीक ना, और हमारे दिमाग में तथ्य सही से ना हो। तो इसलिए हम लोग जैसे ही पूरे स्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार मैराथन क्लास के जरिए हम लोग सारे स्टेट को एक बार रिवाइज करेंगे लॉन्ग वीडियो में, ठीक ना। तो औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। बीवी का मकबरा जो कि हूबहू ताजमहल के तरह दिखता है, ठीक ना। इसको औरंगजेब ने बनवाया था अपने बीवी के लिए, ठीक ना। यहाँ पे शिवाजी महाराज का म्यूजियम है, ठीक ना। शिवाजी महाराज से जुड़े कई तथ्य हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका अजंता, एलोरा, दौलताबाद पड़ता है, ठीक ना। अजंता में आपका दोस्तों गुफाएं हैं जो 29 चट्टानों को काट कर बनी हुई हैं। यहाँ पे बौद्ध की गुफाएं हैं। एलोरा में भी दोस्तों आपका गुफाएं हैं जो कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। दौलताबाद दोस्तों राजधानी बनी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था, ठीक ना। उसके बाद महाराष्ट्र का जगह पड़ता है दोस्तों भूसावल। भूसावल तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक ना। सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर तापी, ठीक ना। यहाँ पे केला का उत्पादन होता है, ठीक ना। यहाँ पे केला बहुत ही संख्या में पाए जाते हैं, ठीक ना, केला। यहाँ पे आपको ध का 3 यानी 10 का 3 केला आपको मिलता है, ठीक ना, भूसावल में। उसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र में बुलढाणा जगह आता है। बुलढाणा शहर का नाम राजा ढाणा भील के नाम पर रखा गया है। शहर का नाम राजा ढाणा भील के नाम पे रखा गया है। उल्का पिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रिएटर झील कहते हैं। बुलढाणा में आपका लोनार झील है जो कि एक खारी झील है, और लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। हम आपको समझा देते हैं ये थ्योरी बहुत अच्छे से, आप लोग थोड़ा बस ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, ठीक। उल्कापिंड एक क्या होता है, एक बजनी टाइप का आपका पिंड होता है, ठीक ना। ये उल्का पिंड यहाँ से गिर रहा है, ठीक ना, कहाँ, पृथ्वी पे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गिर गया है। जब गिरेगा उल्का पिंड तो भारी होता है, जब गिरा तो पृथ्वी को मतलब धक्का कर दिया। जैसे कोई भी वस्तु पे कोई भारी वस्तु गिरती है तो उसका आयतन कम हो जाता है, ठीक ना, पचक जाता है। तो जब ये पिंड, ये जो पिंड है ये हमारे पृथ्वी पे गिरा तो इसको धंसा दिया, पृथ्वी को धंसा दिया। तो उल्का पिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण होता है उसे कौन सा झील कहते हैं, क्रेटर झील। याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। उल्का पिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, उसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक ना। क्या था कि समुद्र के किनारे बनने वाले झील को क्या कहते हैं, लैगून झील। क्या कहते हैं, लैगून झील। और उल्का पिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण होता है, क्रेटर झील। तो याद रखिएगा सारा चीज, ठीक ना। उसके बाद महाराष्ट्र का एक जगह पड़ता है तारापुर। तारापुर दोस्तों पालघर जिले में स्थित एक शहर है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगर है। यहाँ भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 में यहीं पे लगा था, यूएसए के सहयोग से, ठीक ना। तारापुर में भारत का पहला परमाणु संयंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 में कहाँ लगा था, तारापुर में, ठीक ना, तारापुर में। उसके बाद महाराष्ट्र का एक जगह था ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे दोस्तों द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ट्रॉम्बे में, जिसका शॉर्ट नेम है BARC। इसका नाम दोस्तों होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया था। ये एक भारत के साइंटिस्ट थे, ठीक ना। तो इनका नाम होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा हुआ था, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक ना। इसके बाद एक क्यूरीज है, एक मतलब कि क्वेश्चन है, अजंता पहाड़ी। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पहाड़ी है जो सिर्फ एक ही राज्य में है, तो अजंता पहाड़ी जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, ठीक ना। महाराष्ट्र का ही एक जगह है खानदेश। सतपुड़ा एंड अजंता पर्वत के बीच में खानदेश पाया जाता है। ऊपर में आपका सतपुड़ा पर्वत है और नीचे में आपका अजंता पर्वत है, ठीक ना। तो बीच में जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, खानदेश, ठीक। नक्शा यदि हम बना देंगे रफली तो इस टाइप से होगा, ठीक ना। ऊपर में सतपुड़ा, नीचे में आपका अजंता, ठीक ना। ठंडी का दिन है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जगह है, उसकी हाइट क्या है, 1439 मीटर। वहीं पे एक कल सुबई की चोटी है, ठीक ना। कल सुबई चोटी 1646 मीटर, ठीक ना। महाबलेश्वर चोटी 1439 मीटर, कल सुबई चोटी 1646 मीटर। विदर्भ जो महाराष्ट्र का इधर वाला पार्ट था, पूर्व वाला पार्ट, जो पूर्व वाला पार्ट था उसको क्या बोलते हैं, विदर्भ। ये काले मिट्टी का प्रदेश है, ठीक ना। तो विदर्भ में आपका संतरा दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ पे संतरा का शायद उत्पादन होता होगा, इसलिए यहाँ संतरा प्रसिद्ध है, ठीक ना। आइए हम महाराष्ट्र के फिजिकल नक्शे को समझ लेते हैं, ठीक ना। फिजिकल नक्शे को हम समझ लेते हैं, फिजिकल नक्शा क्या है महाराष्ट्र का, ठीक ना। तो देखिए ऊपर में आपकी जो बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र के जो बॉर्डर पे है आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक ना। और आपका इससे नीचे अजंता पर्वत पड़ता है, ठीक ना, अजंता पर्वत। ये जो पूर्व का भाग है विदर्भ, ठीक ना। विदर्भ में ही आपका नागपुर पाया जाता है, इसे काले मिट्टी का प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पे संतरा फेमस है, ठीक ना, संतरा फेमस है। और दोस्तों देखिए ये आपका मुंबई है, समुद्र के किनारे वाला जगह पे आपका मुंबई है। मुंबई से इधर ठाणे पड़ता है, ठाणे। ठाणे में आपका थालगाट धर्रा है जो कि मुंबई कोलकाता मार्ग पे है। और ठाणे से नीचे यहाँ पे, मुंबई से नीचे यहाँ पे पुणे है, ठीक ना, पुणे। पुणे के बीच में भोर पड़ता है, भोर में आपका भोरघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा आपका मुंबई को दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है, ठीक ना, दक्षिण भारतीय नगरों से आपका मुंबई को जोड़ता है, ठीक ना।
दक्षिण भारतीय नगरों से मुंबई को जोड़ता है। इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए दोस्तों, आपका ये पर्वत है, पश्चिमी घाटी पर्वत है, ठीक ना, पश्चिमी घाटी पर्वत है। देखिए महाराष्ट्र के पश्चिम में, वेस्ट में आपका समुद्री एरिया है। कैसा एरिया है? समुद्री एरिया है, ठीक ना, समुद्री एरिया है। समुद्री एरिया है आपका पश्चिम में, ठीक ना। महाराष्ट्र के पश्चिम में आपका समुद्री एरिया है। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे अजंता है, बीच में खानदेश है, ये विदर्भ का एरिया है, ये पश्चिमी घाटी एरिया है, इधर समुद्री एरिया है। तो आपको यही याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, पश्चिमी घाटी पर्वत, दर्रा 2 थालगाड़ दर्रा ठाणे में, और भोरघाट दर्रा भोर में, ठीक ना। मुंबई से पुणे के बीच में जो दर्रा पाया जाता है, भोरघाट दर्रा पाया जाता है, ठीक ना। तो महाराष्ट्र का फिजिकल मैप आपका यही था, जिसको वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे कितनी पर्वत हैं, कितने दर्रे हैं, यही सब फिजिकल मैप में याद रखा जाता है, ठीक ना। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, कोर्सेस पॉइंट फेसबुक पेज का, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक पे टच करके आने वाली वीडियो का हम नोटिफिकेशन वहीं पे देते हैं। और यदि आपको सारे स्टेट्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमसे संपर्क कीजिएगा। ये सारे पीडीएफ नोट्स हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। और वीडियो को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप एमएड के रेगुलर विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल पर एमएड की रेगुलर क्लासेस रन होती हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मित्र, दोस्त, भाई, बंधु यदि एमएड कर रहे हैं, तो आप इस चैनल का लिंक उनको जरूर शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक ना।